और एक दुखद खबर सामने आ रही है। जिस चीज की आशंका थी वही हुआ है। इंदौर से बड़ी खबर है। चैम्बर में गिरे बच्चे की मौत हो गई है। राव में चैम्बर में गिरा था बच्चा। दोपहर से उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और अब खबर ये आ रही है कि बच्चे की मौत हो गई है, क्योंकि वैसे ही बहुत समय बीत चुका था और लगभग 6 घंटे होने को हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो बहुत कम उम्मीदें थी और वो उम्मीदें भी अब एक तरीके से खत्म हो गई हैं, क्योंकि बच्चे की मौत हो गई है। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है और बेहद दुखद ये पूरी खबर है। चैम्बर में गिरने से बच्चे की जान गई है और काफी देर से रेस्क्यू चल रहा था। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। हर एक तरफ ढूंढने की कोशिश की गई बच्चे को, लेकिन बच्चे का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। इंदौर में बहुत तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से जगह जगह जलजमाव हो गया। खुले चैम्बर के पास ये बच्चा एक पिन्नी हटाने गया था और उसी वक्त ये गड्ढे उसमें चैम्बर में जाके रहा। मिथिलेश, जिस चीज की आशंका थी वही हुआ। क्या अपडेट है फिलहाल? घटना स्थल से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर एक हसन जी नगर है, एमरल्ड हाइट स्कूल है, उसके पीछे का हिस्सा है हसन जी नगर का एक बड़ा नाला है, जहाँ पे राव थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ सर्चिंग कर रहे थे और सर्चिंग के दौरान पे उन्हें वहाँ पे आयान मिला। तो देखिए कि जैसी आशंका जताई जा रही थी कि बहुत तेज फ्लो है और जिस रास्ते को उन्होंने चेंज किया, देखिए अभी जहाँ पे वो सर्च कर रहे थे उस 400 उसके ठीक विपरीत दूसरे नाले में गए और करीब 400 मीटर उसके आसपास में जब सर्चिंग किया तो आयान मिल गए। तो वही बात है कि जैसे उन्होंने रूट मैप जो तैयार किया था उसके अगेंस्ट गया, उसकी विपरीत दिशा में जाके सर्च ऑपरेशन चलाया तो आयान मिल गए। लेकिन देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था कि जिसकी पानी का फ्लो बहुत ज्यादा तेज था, तो ये बताता है कि जहाँ पे घटना हुआ तो वहां से 2.5 से 3 किलोमीटर आगे आयान की बॉडी मिली है। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो थम गया है। इस वक्त आयान की जो बॉडी है वो मिल गई है। परिजन जो लगातार दूसरी टीम के साथ सर्चिंग ऑपरेशन का हिस्सा थे वो भी वहाँ पे पहुंच रहे हैं। बड़े अधिकारी भी पहुंचने की सूचना है कि वहाँ प्रशासनिक अमला भी वहाँ पे पहुंचने वाला है। लेकिन देखिए ये जो आज एक हादसा हुआ, एक चैम्बर ड्रेनेज चैम्बर खुला हुआ था, उसमें 12 साल के आयान की मौत हो जाती है। आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर वो सिस्टम जिस सिस्टम को इसकी व्यवस्था दी जाती है वो अव्यवस्थाओं का जंजाल फैला हुआ है। अगर आपने इन्हें बहुत पहले दुरुस्त कर देता तो शायद आज आयान हमारे बीच होते, शायद आज जो आयान है वो जिंदा होते। लेकिन आज देखिए बिल्कुल ये बहुत दुखद खबर है और एक छोटे बच्चे की जान गई है। एक चैम्बर जो कि खुला हुआ था उसमें गिरने से तो बहुत बड़ा मामला ये सामने आया है। बहुत बड़ी एक तरीके से लापरवाही हुई है यहाँ पर। शुक्रिया मिथिलेश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। लेकिन इसी की आशंका थी और यही हुआ है। बच्चे की बॉडी करीब जहां वो गिरा उससे 2.5-3 किलोमीटर आगे मिल गई है। ये वही नाला है जहां पर ये बॉडी फिलहाल मिली है और फिलहाल परिवार वाले सदमे में हैं। मातम पसरा हुआ है, क्योंकि ऐसी आशंका नहीं थी कि इस तरह की घटना उनके साथ घटने वाली है और छोटा बच्चा उन्हें इस तरीके से छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए सावधानी भी इस मौसम में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। दोपहर से यहां पर रेस्क्यू चल रहा था और अब जाकर बच्चे की बॉडी मिली है और जहां ये बच्चा गिरा उससे काफी आगे बच्चे की बॉडी मिली है। तो अब ये रेस्क्यू खत्म हो गया है, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच पाई। बच्चे की बॉडी मिल गई है और अब परिजनों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। तो जहां ये बच्चा गिरा था उससे करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे बच्चे की बॉडी मिली है। पानी का फ्लो आप देख सकते हैं कितना तेज है और ऐसे में आशंका यही थी कि बचना मुश्किल है बच्चे का, लेकिन कोई करिश्मा हो जाए इस तरह की उम्मीद की जा रही थी। परिवार वाले फिलहाल सदमे में हैं इस घटना के बाद से। और एक सवाल भी है कि आखिरकार इसको क्यों नहीं ढका गया था चैम्बर को। ये छोटा बच्चा देखिए 12 साल की उम्र और इस तरह की घटना इसके साथ घट जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। बेहद दुखद और इंदौर के लिए खासकर, जिसे सबसे बेहतर शहर देश भर में कहा जाता है।